हेलो यार, तो हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम था थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। तो आधा चैप्टर हमने डाल दिया था अपने चैनल की प्लेलिस्ट में, आधा बचे हुए चैप्टर निपटाते हैं अपना आगे का। तो स्टार्ट हमारा जो टॉपिक था वो हमने वो बोले आधी थीम निपटा दी थी कि हम लोग बात करें तो अलबरूनी के बारे में निपटा दिया था। अब हम लोग बात करेंगे इब्न बतूता की रिहाला के बारे में। तो जो इब्न बतूता थे उनकी किताब का नाम रिहाला था, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी उसका ये हम लोग बात करें एक पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि उनकी किताब में द वर्ड्स लीव्स इट्स नेस्ट, यानी कि चिड़िया अपना घर छोड़ती है। दिस इज एक्सेप्ट फ्रॉम रिहलास, यानी कि इसकी रिहला से ये लिया गया है ये वाला पैराग्राफ। माई डिपार्चर फ्रॉम तंजायर माई बर्थ प्लेस, यानी कि तंजायर क्या है, इनकी बर्थ प्लेस है जहाँ से ये निकल रहे हैं। टुक प्लेस ऑन थर्सडे, ये अपना डिपार्चर यानी कि जा रहे हैं थर्सडे वाले दिन अपने घर से, अपने मुल्क से। आई सेट अलोन हैविंग नाइदर फेलो, मेरे पास कोई भी साथी नहीं है। ट्रेवलर्स नॉर कारवान, नहीं मेरे पास कोई साथी ट्रेवलर है, ना ही कोई कैरवान है मेरा, यानी कैरवान यानी कि साथ में चलने वाला झुंड कोई नहीं है। ये अकेले निकले थे क्योंकि इन्हें एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक था। हुज पार्टली आई माइट ज्वाइन, शायद को जिनका मैं पार्ट बन सकूं, मैं जिन्हें ज्वाइन कर सकूं। बट स्विफ्ट बाई अ ओवर मास्टरिंग impulse with me and desire long chested in my bosom to visit these illustrious centuries. So I braced my resolution to quit all my dear ones, females and males, and forsook my home as word forsake देयर नेस्ट। तो बस बेसिकली यही है कि ये अपने घर अपना हमसा के लिए छोड़ रहे हैं, जैसे कि एक चिड़िया अपना घोंसला छोड़ती है और इनके साथ कोई है नहीं साथ में ट्रैवल करने के लिए, फिर भी इनको एडवेंचर करने का शौक है, वैसे ही अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। माई एज एट टाइम वाज 22 years, तो जब ये इन्होंने अपना घर छोड़ा था तो इनकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 22 years के ये थे। इब्न बतूता रिटर्न होम इन 1354, यानी कि 1354 में वापस लौटे। और ये जब अबाउट 30 years आफ्टर ही हैड सेट आउट, यानी कि 30 साल बाद ये घर लौटे थे अपने। तो स्टार्ट करते हैं अपना इब्न बतूता की किताब एन अर्ली ग्लोब टूटर, इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रेवल्स कॉल्ड रिहलात। तो यानी कि इब्न बतूता की जो ट्रैवल करते करते इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम रिहाला था, रिटन इन अरेबिक। तो ये किताब कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो ये बेसिकली लिखी गई थी अरबिक लैंग्वेज में। प्रोवाइड एक्सट्रीम रिच, यानी कि ये हमें बहुत रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स देती है किसके बारे में, सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में। इन द सब कॉन्टिनेंट इन 14th century के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसकी बेसिक के लिए कहा जाए तो बहुत डिटेल से सोशल और एक तरीके से कहा जाए तो सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में विवरण देती है इनकी किताब। दिस मोरक्कन ट्रैवलर वॉर्स इन तंजायर इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड एजुकेटेड फैमिली, यानी कि जो मोरक्कन ट्रैवलर की बात की जाए तो ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल और पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुआ था। फॉर देयर एक्सपर्टीज इन इस्लामिक लीजन, जिनकी एक्सपर्टीज थी किसमें, इस्लामिक लीजन, इस्लामिक लॉ सरिया में। True to the tradition of his family, Ibn Battuta received literacy and scholarist education, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो इन इब्न बतूता को जो एजुकेशन थी उनके समय की वो बहुत अच्छी एजुकेशन मिली हुई थी इन्हें। और जब ये छोटे ही थे तभी इनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल गई थी क्योंकि ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। Unlike most other person of his class, Ibn Battuta considered experience gained the थ्रू ट्रैवल। तो अब इनके दूसरे साथियों की तरह ना होकर इब्न बतूता ने अपना जो एक्सपीरियंस था वो गेन किया था किससे, ट्रैवल करके। और
और इन्होंने मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। तो इनकी जो नॉलेज थी वो ऐसा नहीं था बुक्स पे थी, तो बस इन्होंने ट्रैवल किया और दूर दूर तक अलग अलग यात्राएं की, उससे अपना एक्सपीरियंस गेन किया, एक्सप्लोर ये दुनिया, ये नए नई दुनिया में इन्होंने बहुत सारी नई दुनियाएं खोजी उस समय पर, और नए लोग खोजे। बिफोर सेट ऑफ इंडिया इन 1332 ही हैज मेड पिलग्रिम ट्रिप। इंडिया में आने से पहले ये मोरक्को और सॉरी उधर मक्का वगैरह भी घूम चुके थे पहले ही बहुत ज़्यादा। ही एंड ऑलरेडी ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन सीरिया, और ये सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमन और कुछ ट्रेडिंग पोर्ट में पहले ही घूम चुके थे ईस्ट अफ्रीका के। ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, जब ये ओ मतलब सेंट्रल एशिया में ट्रैवल वगैरह कर रहे थे, इब्न बतूता रीच्ड सिंध। तो सिंध में ये कब पहुंचे थे? 1333 में। ही हैड हियर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, दिल्ली के सुल्तान के बारे में, कि वो कितने मतलब कि वो जो ऐसे लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, साहित्यकार होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनको इज्जत बख्शते हैं। तो ऐसा उन्होंने सुना था, इस वजह से ये वहां से निकले। द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप, यानी कि इनकी समझदारी से जो सुल्तान थे बहुत इम्प्रेस हो गए और इन्हें काजी यानी कि जज अपॉइंट कर दिया दिल्ली का। सोचिए आज के समय पे बार काउंसिल वाले लंका लगा रहे थे, कोई भी अगर ऐसे आप जन वो बना दे रहे हैं, काजी वगैरह बना दे रहे हैं, यानी कि जज बना दे रहे हैं दिल्ली का, बहुत बड़ी बात थी उस समय पर। ही रिमेन्ड इन दैट पोजीशन फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि वो उस पदवी पर सालों साल बने रहे, बहुत सालों तक बने रहे, अंटिल ही फेल आउट ऑफ फेवर वाज थ्रोन लैटिन इनटू प्रिजन। तो बेसिकली जब तक बने रहे, जब तक राजा ने इन्हें एक बार जेल में डाल दिया, तो थोड़ा बहुत तूती मैमा हो गई थी इनकी, और थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, गलत फहमियाँ। क्योंकि एक कहावत कही जाती है, गलत फहमियाँ इंसानों को बांट देती है। मैंने भी बहुत बार देखा है कि लोगों के बीच में छोटी सी गलत फहमी की वजह से उनके सालों साल के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। तो उसी तरह इनकी और जो सुल्तान थे उनके बीच के जो संबंध थे वो कुछ समय के लिए खराब हो गए। फिर हम लोग बात करें बाद में, जब उनके रिलेशन सही हुए तो उन्हें उनकी पोजीशन, उनकी पदवी उन्हें वापस दे दी गई। तो इनकी वही मैंने बताया कि इनकी ही रिस्टोर्ड टू इम्पीरियल सर्विसेज and was ordered in 32 to proceed to China as the Sultan envy to ruler to, sorry, China as Sultan's envy टू द मुगल रूलर। तो मुगल रूलर के पास भेज दिया गया ना इन्हें राजदूत के तौर पर, कि इनके ये एनवी यानी कि एम्बेसडर वगैरह है। विद न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता प्रोसीड टू द वो मलबर कोस्ट। तो इसके साथ वो मलबर कोस्ट की तरफ गए सेंट्रल इंडिया के थ्रू। फ्रॉम मलबर ही वेंट, मलबर से वो गए कहाँ पे, मालदीव से गए, जहाँ पे वो 18 महीना काजी पे रहे एज अ काजी। बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे। ही देन वेंट बैक वंस टू द मलबार कोस्ट, दोबारा से मलबार कोस्ट पे गए, और एंड द मालदीव्स एंड बिफोर रिज्यूमिंग द मिशन टू चाइना विजिटेड बंगाल। तो उधर जाने से पहले ये बंगाल और असम वगैरह अच्छी तरीके से घूमे। ही टुक अ शिप टू सुमात्रा, और इन्होंने सुमात्रा के लिए एक जहाज लिया। एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर चाइनीज पोर्ट टाउन, और दूसरा शिप चाइनीज पोर्ट टाउन के लिए लिया। जैतून। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना। उसके बाद जैसे ही ये चाइना के लिए इन्होंने सब लिया, तो इन्होंने चाइना के अंदर भी काफ़ी कुछ जगह घूमी, और ये बीजिंग तक गए। पर ये उधर पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रुके वहाँ पे। और फिर इन्होंने अपने घर में डिसाइड, घर आने का डिसाइड कर लिया कि अब ये अपने घर जाएंगे। बहुत दिन घूम लिया है। कब? 1373, सॉरी 1347 में। नॉट स्टेइंग फॉर लॉन्ग
Sorry, his account is often compared with that of Marco Polo, और इनके जो अकाउंट्स हैं यानी कि जो पत्र हैं वो कंपेयर किए जाते हैं किसके साथ, मार्को पोलो के साथ, जो कि उस समय पर हु विजिटेड चाइना, जिन्होंने चाइना और इंडिया के अंदर भी घूमे थे, फ्रॉम हिज होम टाउन इन वेनिस इन लेट 13th century, जहाँ पे मतलब होम टाउन वेनिस वगैरह में इन्होंने काफ़ी कुछ भी लिखा था। और इबन इबन बतूता मेडरसली मेटे क्लोजली रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन, तो इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखी अबाउट न्यू कल्चर, और नए कल्चर, नए लोगों, नए बिलीव्स, नए वैल्यूज़ के बारे में। वी नीड टू बियर इन mind that this globe toddler was traveling in the 4th century when it was much adverse hazardous to travel than it इज टुडे। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ट्रैवलर था इब्न बतूता, ये 14th सेंचुरी के अंदर ट्रैवल कर रहा था, जिस समय पर ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता था आज के मुकाबले में। उस समय पर बहुत ज़्यादा खतरे लगे रहते थे, कोई अटैक जंगली जानवर ना कर दे कहीं पे, कोई अटैक डाकुओं का काफिला उनके ऊपर अटैक ना कर दे, तो हमेशा इन्हें क्या करना रखना पड़ता था, अपने आप को सतर्क और सुधर रखना पड़ता था कि कोई अटैक ना कर दे और इनकी जान खतरे में ना हो जाए। और इवन ये भी आगे वाले स्टोरी में बताएंगे भी कि इनके ऊपर काफ़ी बार जानलेवा हमले भी हुए, मतलब लुटेरों के द्वारा, क्योंकि अब जब काज़ी हैं, थोड़ा बहुत धन संपदा तो लेके चलेंगे ही, और जो वो आराम से लूट लिए जा सकते हैं। When it was much more arduous and hazardous, तो ये मैंने पढ़ दिया था। It took 40 according to Ibn Battuta के अकॉर्डिंग 40 दिन 40 दिन टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, यानी कि मुल्तान से दिल्ली आने में सोचिए 40 दिन लगते थे इन्हें। एंड अबाउट 50 डेज, यानी कि 50 दिन लगते थे सिंध से दिल्ली आने में। और हम लोग बात करें डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वाज कवर्ड इन 40 डेज, और दौलताबाद से दिल्ली के लिए कम से कम 40 दिन लगते थे। वाइल दैट फ्रॉम द ग्वालियर टू दिल्ली, और हम लोग बात करें ग्वालियर से दिल्ली आने की, लगभग 10 दिन लगते थे। और बस यही कुछ इनके बारे में था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लोनली ट्रैवलर्स, यानी कि तन्हा ट्रैवलर्स। तो अब बेसिकली ये क्या थे, अकेले मतलब ट्रैवल वगैरह करते थे। कभी कभी इन्हें इन्हें को थोड़ा बुरा लगता था। हर इंसान अगर अकेला ट्रैवल करे तो कभी ना कभी तो बुरा भैया फील हो ही लगता है। तो इन्होंने भी अपनी किताब के में उसके बारे में मेंशन किया है कि इन्हें भी बहुत बुरा लगता था अकेले जब ट्रैवल करते थे। रॉबर्ट्स वर नॉट द ओनली हैजार्ड फॉर ऑन लॉन्ग जर्नी, यानी कि चोरी केवल एक ऐसा जरिया नहीं थे जो कि मतलब कि लंबी जर्नी में प्रॉब्लम करते थे। और अकेलापन भी था उसी में, यही बता रहे हैं। द ट्रैवलर्स कुड फील होम सिक, यानी कि अपने घर की उन्हें याद आने लगती थी। और हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम रिहलास, और ये वहाँ उसके बारे में जो जिक्र है रिहला की किताब में इनकी, वो दिया गया है। आई वाज, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है, आई वाज अटैक्ड बाई फीवर, यानी कि इनको एक्चुअली फीवर हो गया था। एंड आई एक्चुअली ट्राइड माई सेल्फ सैडल विद अ टर्बन क्लॉथ इन केस, और इन्होंने अपने आप को टफ टफ यानी कि पगड़ी से बांध के रखा हुआ था। आई शुड फॉल ऑफ माई रीजन ऑफ माई वीकनेस, यानी कि ये अपनी कमजोरी की वजह से गिर सकते थे। सो एट लास्ट वी रीच, आखिरकार ये ट्विंस के टाउन में पहुंच गए। एंड टाउन folk came out to welcome the sheikhs and the son of काजी, यानी कि जो टाउन के लोग थे वो शेख का स्वागत करने के लिए और काजी के बेटे का स्वागत करने के लिए आ गए। ऑन ऑल साइड दे कम फॉरवर्ड विद ग्रीटिंग एंड क्वेश्चन टू वन अनदर, जब वो लोग आए तो एक दूसरे से सवाल पूछने लगे। बट नॉट सोल सेड अ वर्ड ऑफ ग्रीटिंग टू मी, यानी कि किसी ने इनसे बात तक नहीं की भैया। अब वही है कि आप सब लोग आपसे बात कर रहे हैं, और मतलब सब लोग दूसरों से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो एक अकेलापन लगता है। और एक्चुअली बात तो यही होती है कि अकेलापन इंसान को खा जाता है। आई फेल्ट सो सैड एट हर्ट ऑन अकाउंट ऑफ माई लोनलीनेस, यानी कि इनको अपनी तन्हाई पर बहुत बुरा लग रहा था, इनके आंसू टपकने लगेंगे। मैंने एक बार पढ़ी थी इनकी कहानी पहले, तो मुझे पता है दैट आई कुड नॉट रिस्ट्रेन द टीयर्स दैट स्टार्टेड ऑन माई आईज, यानी कि इनके आंसू बगर पड़े और इन्हें काफी रोना आया। भैया अपनी तन्हाई पर कैसे रोना नहीं आएगा आप। एंड वेप्ट बिटरली, और ये फूट के रोने लगे। बट वन ऑफ द पिलग्रिम्स
sorry, pilgrims, realizing the cause of my distress come to me and with a greeting। यानी कि एक जो यात्री था, एक जो घूमने वाला था, उसको मेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि मुझे अकेला लग रहा है, इसलिए वो मेरे पास आया और उसने मुझे ग्रीट किया। तो बस वही है भैया, 100 इंसानों में 1 इंसान तो अच्छा हो ही जाता है। तो उसी तरह इन्हें भी वो इंसान मिला और उसने इनकी मदद की और इन्हें ग्रीट किया आके, तो इन्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगा। ट्रैवलिंग वाज ऑल्सो मोर इनसिक्योर, तो उस समय पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती थी, यानी खतरा बना रहता था कहीं ना कहीं अटैक होने का। इवन बतूता वाज अटैक्ड बाई बैंड्स ऑफ रॉबर्ट्स सेवरल टाइम्स, तो इनके ऊपर बहुत बार अलग अलग जो रॉबर्ट्स होते थे, चोर वगैरह होते थे, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था। इनफैक्ट ही प्रेफर्ड ट्रैवलिंग इन कारवास अलॉन्ग विद द कंपेनियंस, बट दिस डिड नॉट डिटर हाईवे रॉबर्ट्स। तो बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा खतरा था कि चोरों चोरों ने इनके ऊपर बहुत बार अटैक किया था। इस वजह से ये कैरावैन्स में निकलते थे और अपने साथियों के साथ निकलते थे। पर इससे चोरियों के ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ा, इनके ऊपर काफ़ी बार अटैक हुआ। जब ये एक बार मुल्तान से दिल्ली जा रहे थे, तो इनकी कारवान के ऊपर अटैक किया गया और इनके बहुत सारे साथियों के जिंदा मार दिया गया। दोज़ ट्रैवलर्स हू सर्वाइव्ड, जो कि ट्रैवलर्स बचे हुए थे इब्न बतूता के साथ, और वो बहुत बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना खराब होता था उस समय पर ट्रैवल करना। अब तो ये है कि झोला उठाया और जैसे ज वो जयपुर से जापान के लिए रवाना हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उस समय पे ऐसा नहीं होता था, उस समय पे बहुत सारे अटैक्स वगैरह होते त रहते थे लोगों के ऊपर। इस वजह से प्रिकॉशन वगैरह लेके चलना पड़ता था, हथियार वगैरह ये सब अच्छी तरीके से देखना पड़ता था। और इसके बाद लिखा है द टॉपिक नंबर 2.2, द एन्जॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज़। As we have seen, Ibn Battuta was an inveterate traveler who spent several years traveling through North Africa। यानी कि हमें पता है कि इब्न बतूता उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बेसिकली कहा जाए तो ट्रैवलिंग करना वगैरह। और उन्होंने कई साल घूमते घूमते बिताए अपने नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया के काफ़ी पार्ट में। और इवन कि हम लोग कह सकें कि वो रशिया के अंदर भी विजिट किया होगा उन्होंने। इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना बिफोर ही रिटर्निंग टू हिज नेटिव लैंड मोरक्को। When he was returned, the local rulers issued instructions that his story be recorded। और जो वहाँ के लोकल रूलर थे अपने इनके, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि इनकी जो जर्नी वगैरह है वो क्या की जाए, लिखवा दी जाए, रिकॉर्ड वगैरह की जाए। ट्रैवलिंग वाज, ये शायद मेरे ख्याल से हो चुका है।